नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। होम स्टे संचालक 3 से 10 हजार तक ले सकेंगे कमरे का किराया, सरकार ने जारी किए संशोधित नियम। हिमाचल प्रदेश में होम स्टे संचालक अब 3,000 से 10,000 तक कमरे का किराया वसूल सकेंगे। संशोधित होम स्टे रूल्स 2025 में यह प्रावधान किया गया। बता दें कि 10,000 तक किराए वाले कमरे में सुविधाओं को लेकर सरकार चेक लिस्ट बनाएगी। होम स्टे रूल्स 2025 में संशोधन कर पंचायतों में होम स्टे चलाने वालों को राहत दी गई है। वह 3,000 से कम किराए वाले होम स्टे में बिजली पानी के घरेलू कनेक्शन लगेंगे। वह फरवरी माह में होम स्टे संचालक को व्यावसायिक गतिविधि मानते हुए बिजली पानी के व्यावसायिक कनेक्शन अनिवार्य किए गए हैं। हिमाचल में थम सकते हैं 108 और 102 एम्बुलेंस के पहिए, यूनियन ने सरकार को दिया एक सप्ताह का अल्टीमेटम। हिमाचल प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाएं कभी भी ठप हो सकती है। इन सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी लंबित मांगों को जल्द नहीं माना गया तो वे हड़ताल पर चले जाएंगे। यूनियन ने कहा कि यदि एक सप्ताह के भीतर समाधान नहीं हुआ तो प्रदेश भर में एम्बुलेंस की सेवाएं बंद कर दी जाएंगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार नेशनल हेल्थ मिशन शिमला और संचालन कर रही मेडस्वान कंपनी की होगी। वहीं बिलासपुर यूनियन के प्रधान संजीव कुमार और उप प्रधान बीरी सिंह ने बताया कि 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं के कर्मचारी दिन रात जनता की सेवा में जुटे हैं। हिमाचल बोर्ड 12वीं रिजल्ट पर बड़ा अपडेट, डिजी लॉकर ने दी काम की जानकारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। डिजी लॉकर के ऊपर रिजल्ट को लेकर संकेत दिए गए कि बोर्ड जल्द ही 12वीं का परिणाम घोषित कर सकता है। अब लाखों छात्रों की निगाहें उनके परिणामों पर टिकी हुई है। हर साल की तरह इस बार भी रिजल्ट को लेकर छात्र और अभिभावक दोनों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि बोर्ड की ओर से रिजल्ट से संबंधित किसी भी आधिकारिक तिथि की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इसे जल्द ही ऑनलाइन जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के छात्र अमर उजाला की वेबसाइट पर सबसे पहले नतीजे देख सकते हैं। पीएम श्री योजना लागू करने में हिमाचल प्रदेश देश भर में अव्वल, केंद्र सरकार ने की सराहना। जब प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी कि पीएम श्री योजना के क्रियान्वयन में हिमाचल प्रदेश पूरे देश में अव्वल रहा, वह केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने इस योजना के बेहतरीन और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए हिमाचल की सराहना की है। वह शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्रालय ने हिमाचल के प्रयासों को प्रशंसनीय बताया। हिमाचल प्रदेश न केवल पीएम श्री योजना के तहत स्वीकृत सभी 4 किस्तें प्राप्त करने में सफल रहा, बल्कि 100% धनराशि का समय पर वह भी सुनिश्चित किया है। हिमाचल में फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाला गिरोह सक्रिय, सीबीआई कोर्ट ने जारी किया सर्च वारंट। हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ग्रामीण शाखाओं में फर्जी दस्तावेज पर नौकरी दिलाने वाला गिरोह सक्रिय है। यह गिरोह पैसे लेकर फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करते हैं, बाद में नौकरी पाने के लिए युवा फर्जी प्रमाण पत्र की जाली अंक तालिका प्रस्तुत कर आवेदन करते हैं। हाल ही में सीबीआई शिमला शाखा ने फर्जी मार्कशीट पकड़ी थी। इस मामले में आरोपियों से पूछताछ में यह खुलासा हुआ है। सीबीआई को आशंका है कि फर्जी मार्कशीट बनाने वाला यह गिरोह राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार में भी काम कर रहे हैं। वर्ष 2019 से अब तक हिमाचल में 200 से ज्यादा फर्जी मार्कशीट के मामले सामने आ चुके हैं। वह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने शिमला की अदालत से हरियाणा के जिला चरखी दादरी निवासी आरोपी ओमबीर के निवास की तलाशी के लिए सर्च वारंट हासिल किया। ब्यूरो ने आरोपी के खिलाफ सर्च वारंट के लिए सत्र न्यायालय आवेदन किया था। अब अदालत ने सीबीआई को 19 मई तक इसकी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। एचआरटीसी की बस पलटी, 18 यात्री घायल, परिचालक समेत 3 आईजीएमसी रेफर। यहां पेश आया हादसा। अर्की उपमंडल की सरयाज पिपलू घाट संपर्क मार्ग पर शुक्रवार सुबह हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इससे 18 यात्री घायल हो गए। वही परिचालक समेत 3 लोगों को हालत गंभीर होने पर आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया गया। वह हादसा शुक्रवार सुबह करीब 7:40 पर हुआ। वह बस सील घाट से शिमला जा रही थी। सरयाज से करीब 1 किलोमीटर आगे पिपलू घाट में बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों व 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अर्की अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि बस में प्रेशर पाइप फट गया और ब्रेक जाम हो गए। बस में करीब 30 सवारियां थीं। वह दुर्घटना में कुल 18 यात्रियों को चोटें आई है। वह परिचालक समेत 3 लोगों को गंभीर हालत होने पर आईजीएमसी रेफर कर दिया गया। वहीं अर्की अस्पताल से शाम तक प्राथमिक उपचार के बाद 12 घायलों को छुट्टी दे दी गई है। वह 3 को निगरानी के लिए अस्पताल में रखा गया, हालांकि उनकी हालत सामान्य है।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, तुर्की के सेब आयात पर लगे प्रतिबंध और पर्यटक भी न जाए वहां। जब मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले देश तुर्की से भारत को सभी तरह के व्यापारिक एग्रीमेंट रद्द करने चाहिए। वहां के सेब आयात पर प्रतिबंध और भारतीय पर्यटक भी वहां न जाए तो ये उस पर सबसे बड़ी कूटनीतिक स्ट्राइक होगी। यही नहीं, फिल्म जगत के नामी निर्माता निर्देशकों को भी फिल्म शूटिंग के लिए वहां जाने से अब परहेज करना चाहिए। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बोले, बोर्ड विद्यार्थियों को पढ़ाएगा हिमाचल का इतिहास। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सूबे के विद्यार्थियों को हिमाचल के इतिहास के बारे में अवगत करवाएगा। इसके लिए पाठ्यक्रम में संशोधन कर इतिहास को दर्शाने वाले विषय शामिल किए जाएंगे। यह बात शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की धर्मशाला में हुई रिव्यू बैठक के बाद पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा को लेकर कई अहम फैसले लिए में कम संख्या वाले स्कूलों को मर्ज कर अन्य स्कूलों में सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मर्ज हुए स्कूलों के खाली पड़े भवनों को कोई भी विभाग या संस्था अपने प्रयोग के लिए ला सकती है। ऐसी सरकार ने व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि शिक्षा बोर्ड ने पिछले 2-2.5 साल में कुछ हटकर कार्य किया है जो कि प्रशंसनीय है। कंप्यूटर शिक्षकों का सीएम सुक्खू से आग्रह, शिक्षा विभाग में किया जाए मर्ज, परमानेंट करने की भी की अपील। जी हाँ, पिछले 25 वर्षों से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा प्रदान कर रहे कंप्यूटर शिक्षकों की मांग है कि प्रदेश सरकार सभी कंप्यूटर शिक्षकों को शिक्षा विभाग में मर्ज करे। मैं कंप्यूटर शिक्षकों को शिक्षा विभाग में मर्ज करने के साथ एक मुश्त नियमित किया जाए। मैं सचिवालय में राज्य कंप्यूटर शिक्षक संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने एसोसिएशन की अध्यक्ष सुमन ठाकुर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को संगठन की विभिन्न मांगों से अवगत करवाते हुए कहा कि कंप्यूटर शिक्षक पिछले 25 वर्षों यानी वर्ष 2001 से बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। काला आम की फैक्ट्री में बन रही थी अवैध शराब, 4 आरोपी गिरफ्तार, केस दर्ज। जिला सिरमौर के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र काला आम की एक फैक्ट्री में अवैध तरीके से उत्तराखंड की शराब बनाई जा रही थी। इस मामले में सिरमौर पुलिस की एसआईटी ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मैं इससे पहले एसआईटी ने मामले में 1 आरोपी को गिरफ्तार किया था। अब तक इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मैं फिलहाल मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। मैं 4 मई को आबकारी विभाग जिला सिरमौर के उपायुक्त हिमांशु आर पवार ने पुलिस थाना काला आम में इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी। सीएम सुक्खू ने साइकिलिंग प्रतियोगिता का क्या शुभारंभ, ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल को बढ़ावा देने की कही बात। जी हां, मुख्यमंत्री सुक्खू एमटीबी हिमालय की ओर से आयोजित साइकिलिंग प्रतियोगिता के 12वें संस्करण में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शिमला के रिज मैदान से प्रतिभागियों को हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य को हरित राज्य बनाने के लिए काम कर रही है। मैं साथ ही प्रदेश में साइकिलिंग जैसे खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी नए प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। मैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एमटीबी हिमालय को साइकिल रेस के आयोजन के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा, देश भर से प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। वे प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश में साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साइकिल रेस में भाग ले रहे प्रतिभागी समाज को प्रकृति के संरक्षण का भी संदेश देंगे। वर्तमान सरकार ने पहले बजट में प्रदेश को हरित राज्य बनाने की बात कही थी। वे प्रदेश सरकार दिशा में काम कर रही है। हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ढाबा, रेस्टोरेंट और होटल मालिकों को आदेश, काउंटर एरिया में ये नोटिस लगाना होगा जरूरी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सभी होटल, रेस्टोरेंट, होम स्टे, बेड एंड ब्रेकफास्ट यानी कि B&B ढाबा मालिकों को आदेश दिए हैं कि वो व्यापारिक संस्थान में कूड़ा फैलाने पर 5,000 रुपये तक के जुर्माने से जुड़ा नोटिस लगाएं। मैं हाईकोर्ट के मुताबिक ये नोटिस लगाना अनिवार्य है। मैं कोर्ट ने उक्त खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को आदेश दिए कि वो रिसेप्शन क्षेत्र में नोटिस या पोस्ट चिपकाएं, जिसमें यह सूचित किया गया हो कि अनुचित तरीके से कचरा निपटान और कूड़ा फैलाने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। कांगड़ा दौरे पर शिक्षा मंत्री ने रखी राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की आधारशिला, शिक्षा व्यवस्था पर की समीक्षा बैठक। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर 2 दिवसीय कांगड़ा प्रवास पर हैं। दौरे के पहले दिन उन्होंने नगरोटा बागवा में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ एक आम समीक्षा बैठक भी की, जिसमें क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने को लेकर चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मैं आने वाले समय में नगरोटा बागवा क्षेत्र को शिक्षा के क्षेत्र में एक मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा।
तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने जारी किए पेट और लीट के एडमिट कार्ड। जानिए किस दिन होंगी परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की ओर से 18 मई को बहु तकनीकी प्रवेश परीक्षा यानी कि पेट तथा 25 मई को लेटरल एंट्री टेस्ट यानी कि लीट का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रवेश परीक्षा के लिए जिन अभ्यर्थियों ने बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन माध्यम से अपना पंजीकरण करवाया वे अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ऊना में शुरू हुई खनन रक्षकों की भर्ती, किस्मत आजमाने मैदान में उतरे 299 युवा। खनन विभाग द्वारा अवैध खनन पर शिकंजा कसने के लिए की जा रही खनन रक्षक भर्ती प्रक्रिया शुक्रवार को ऊना जिला मुख्यालय के करीब पुलिस से लाइन से ग्राउंड में शुरू की गई। जिला को मंजूर किए गए करीब 10 पदों के लिए विभाग द्वारा 299 युवक और युवतियों में इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कॉल लेटर भेजे थे। वह खनन रक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जिला प्रशासन और खनन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। भर्ती प्रक्रिया की औपचारिकताओं को पूरा करने में उद्योग विभाग, पुलिस, शिक्षा विभाग के शारीरिक शिक्षकों के साथ साथ खेल विभाग के विशेषज्ञ भी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। खत्म नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, यह तो एक ट्रेलर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई अब केवल सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय रक्षा सिद्धांत का हिस्सा बन गया और भारत इस हाइब्रिड तथा पद्म युद्ध को जड़ से खत्म करके दम लेगा। श्री सिंह ने गुजरात के भुज वायुसेना स्टेशन पर वायु सैनिकों को संबोधित करते हुए जोर देकर कहा कि मौजूदा संघर्ष से विराम का मतलब है कि भारत ने पाकिस्तान को उसके व्यवहार के आधार पर जांच के दायरे में रखा। उन्होंने कहा कि अगर व्यवहार में सुधार होता है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई गड़बड़ी होती है तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। आधुनिक मशीनों से होगा इलाज, अस्पतालों के लिए हाईटेक उपकरण खरीदने के निर्देश जारी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनराम शांडिल ने गुरुवार को यहां विशेष उच्च अधिकार क्रय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि समिति पारदर्शी तरीके से विश्व स्तरीय स्वास्थ्य संबंधी मशीनरी और उपकरणों की खरीद सुनिश्चित करें ताकि राज्य के लोगों को आधुनिक, अत्याधुनिक और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य के लगभग 50 विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए गए। इन स्वास्थ्य संस्थानों में 6 विशेषज्ञ चिकित्सक मरीजों को उच्च स्तरीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। यह संस्थान चरणबद्ध तरीके से सभी विधानसभा क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे। नव स्थापित आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों सहित प्रदेश भर में सभी स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत करने के लिए अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीद का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि पर्याप्त और नवीनतम मशीनों से लैस होने के उपरांत यह स्वास्थ्य संस्थान लोगों को गुणवत्तापूर्ण उपचार सुविधा प्रदान करने में मील का पत्थर साबित होंगे। पहाड़ के जंगल बचाने को बनेगी प्रभावी नीति, हिमाचल पहुंची नई दिल्ली की टीम। हिमाचल समेत अन्य पहाड़ी प्रदेश से फायर सीजन के दौरान आगजनी से हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर आग के लिहाज से संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों के संरक्षण को लेकर एक प्रभावी नीति तैयार की जाएगी। इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश अनुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली की टीम दौरे पर निकली है। इस समय यह टीम हिमाचल के जंगलों में आगजनी से हुए नुकसान का जायजा ले रही है। वह संबंधित क्षेत्रों का निरीक्षण कर और स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित करने के दौरान सामने आए तथ्यों और जनता द्वारा दिए गए सुझावों योजना में सम्मिलित किया जाएगा। सरकारी नौकरी के लिए पंजीकरण शनिवार से राज्य चयन आयोग ने खोला पोर्टल। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर में शनिवार से वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR और सिंगल विंडो सिस्टम से रिक्विजिशन यानी कि भर्तियों की डिमांड प्रक्रिया शुरू होगी। शुक्रवार रात 12 बजे चयन आयोग का पोर्टल पंजीकरण के लिए खोल दिया गया। इस नए सिस्टम के तहत तमाम भर्ती प्रक्रियाएं अब पूरी तरह ऑनलाइन होंगी। अब अभ्यर्थियों को बार बार पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी। एक बार OTR करने के बाद अभ्यर्थी भविष्य में आने वाली सभी भर्तियों के लिए उसी पंजीकरण का उपयोग कर सकेंगे। लाहौल की चोटियों पर बर्फबारी, कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि, प्रदेश में इतने दिन बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में आगामी 6 दिनों तक बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है। लाहौल की चंद्रा घाटी में बादल बरसे हैं। रोहतांग व कुंजुम दर्रा के साथ ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है। निचले इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरे। इससे घाटी का मौसम और भी ठंड हो गया और लोग अभी भी गर्म कपड़े पहनने को मजबूर हैं। दोपहर बाद जिला मुख्यालय ढालपुर में बारिश का दौर चलता रहा। रुक रुक कर हो रही बारिश से आम लोगों के साथ ढालपुर में सजी दुकानों के दुकानदारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।
हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, इन लोगों की पेंशन 40% बढ़ी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सैनिक कल्याण विभाग के माध्यम से पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं वीर नारियों को दी जाने वाली पेंशन में 40% बढ़ा दिए। अधिकारियों ने बताया कि पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को अब 3,000 रुपये के स्थान पर 5,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। अधिकारियों ने बताया कि साल 1987 से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को दी जाने वाली पेंशन में 2,000 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई है। दुकानों की नए सिरे से लीज करवाने के नगर निगम शिमला के नियमों पर व्यापारी भड़के। जय शिमला नगर निगम द्वारा शहर में दुकानों की नए सिरे से लीज करवाने के नियमों से शहर के व्यापारी भड़क गए और पुराने नियमों पर लीज रिन्यू करवाने की मांग कर रहे हैं। मैं शुक्रवार को शिमला व्यापार मंडल का प्रतिनिधिमंडल शहरी विधायक हरीश जनारथा से मिला और लीज के नियमों में राहत दिलवाने की गुहार लगाई। विधायक हरीश जनारथा ने नगर निगम के आयुक्त से इस मामले को लेकर बात की और लोगों को नए नियम में राहत देने को कहा। यही नहीं, विधायक हरीश जनारथा इस मामले को सीएम के समक्ष उठाने का आश्वासन भी व्यापारियों को दिया है। डेंजर लेवल की ओर बढ़ रहा पंडोर डैम का वाटर लेवल, ब्यास नदी से दूर रहने की हिदायत। हिमाचल में इस समय गर्मी का प्रकोप देखा जा सकता है। बढ़ती गर्मी का असर ग्लेशियर पर पड़ने लगा है और वे भी अब धीरे धीरे पिघलने लगे। में ग्लेशियर पिघलने से पानी का जल स्तर बढ़ रहा है। वह मंडी जिला में स्थित पंडोर डैम भी पूरी तरह भरने लगा है। मैं इस डैम का वाटर लेवल तेजी से डेंजर लेवल की ओर बढ़ रहा है। मैं इसे देखते हुए डैम से कभी भी पानी छोड़ा जा सकता है, मैं जिसके चलते डैम प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। बता दें कि स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। मैं कुल्लू मनाली की ओर जाने वाले पर्यटक अक्सर ब्यास नदी के किनारे सेल्फी लेने पहुंचते हैं। इससे कई बार ब्यास नदी में हादसे हो चुके हैं। ऐसे में प्रशासन की एहतियात के नजर अंदाज करना ठीक नहीं है। बता दें कि ब्यास नदी में पिछले 3 दिन से पानी का स्तर निरंतर बढ़ रहा है। मैं इससे पंडोर डैम पूरा भरने लगा है। हिमाचल हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री के कृषि निदेशक के पद को भरने का निर्णय किया खारिज, दिए ये आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कृषि निदेशक के पद को विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर भरने के आदेश जारी किए। में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता जीत सिंह याचिका को स्वीकारते हुए यह आदेश जारी किए। में कोर्ट ने मुख्यमंत्री की ओर से निदेशक के पद को भरने संबंधी 17 अप्रैल 2025 के निर्णय को खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री ने इस मामले में नोटिस के माध्यम से टिप्पणी करते हुए कहा था कि एक IAS सेवा अधिकारी को निदेशक यानी कि कृषि के रूप में तैनात किया गया, क्योंकि विभाग में महत्वपूर्ण परियोजनाएं संभाली जाती है और वर्तमान में IAS अधिकारी विभाग को संभाल रहे हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने इस निर्णय को खारिज करते हुए सरकार को DPC की सिफारिशों पर पुनर्विचार करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की पदोन्नति के संबंध में उचित आदेश पारित करने को भी कहा है। हमीरपुर में शुरू हुई प्राकृतिक खेती की खरीद, पहले दिन 63 किसानों ने बेचा गेहूं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया है। 15 मई से जिले में प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं और हल्दी की सरकारी खरीद शुरू कर दी गई है। पहले ही दिन 63 किसानों ने कुल 39 क्विंटल गेहूं बेचा, जिससे किसानों में इस पहल को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया। बता दें कि प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं की खरीद 60 रुपये प्रति किलोग्राम और हल्दी की खरीद 90 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से की जा रही है। इसके साथ ही किसानों को 2 रुपये प्रति किलो भाड़ा उपदान भी दिया जा रहा है। यह पहल हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा कृषि विभाग की आत्मा परियोजना के सहयोग से चलाई जा रही है। बिलासपुर फोरलेन एरिया में अवैध विदेशी चॉकलेट कोल्ड ड्रिंक बिक्री का भंडाफोड़, मापतौल विभाग की बड़ी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिला के फोरलेन एरिया में अवैध रूप से बिक रही विदेशी चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक को लेकर मापतौल विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। विभाग ने निरीक्षण के दौरान कई रेस्टोरेंट और ढाबों से ऐसी वस्तुएं जब्त की हैं, जिनमें 9 तो एक्सपायरी डेट दर्ज थी और 9 निर्माण की तिथि और 9 ही गुणवत्ता से संबंधित कोई जानकारी दी गई थी। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि यह सभी प्रोडक्ट विदेशों में तैयार किए जाते हैं। बता दें कि यह छापेमारी विशेष रूप से किरतपुर नेरचौक फोरलेन के अंतर्गत आने वाले मंडी भराड़ी ओहर और पनो क्षेत्रों में स्थित रेस्टोरेंट और खाने पीने के प्रतिष्ठानों पर की गई है। में सहायक नियंत्रक प्रवीण सिउटा के नेतृत्व में मापतौल विभाग की टीम ने निरीक्षण के दौरान इन उत्पादों को जब्त किया और तुरंत फूड सेफ्टी विभाग को इसकी जानकारी प्रदान की। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करेगा भारत, सर्वदलीय सांसदों की टीम जाएगी विदेश दौरे पर। जी हां, पहलगाम में हुए आतंकी हमले और इसके जवाब में भारत द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण हालत बन गए थे। वह सीमा पर दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। वह सीज फायर के बाद शांति बहाल हो रही है। मैं अब भारत सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। मैं सांसदों के कुछ डेलीगेट संयुक्त राज्य अमेरिका,
यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों की यात्रा करेंगे। मैं प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल में 5 से 6 सांसद शामिल होंगे। मैं इसमें एनडीए के अलावा विपक्षी पार्टियों के सांसद भी रहेंगे। मैं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सांसदों के विदेश दौरे का समन्वय करेंगे। मैं सूत्रों के अनुसार सांसदों की यह यात्रा 22 मई 2025 के बाद शुरू हो सकती है। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर गोलाबारी से रिहायशी मकानों सहित 10,000 से अधिक ढांचों को नुकसान। जब भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए सशस्त्र संघर्ष में जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास स्थित गांव में 10,000 से अधिक ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए। में इनमें सैकड़ों करोड़ रुपए की कीमत के आवासीय मकान भी शामिल हैं। बता दें कि यह डेटा कुपवाड़ा, राजौरी, उरी और पूंछ सहित 3 जिलों के विधायकों से एकत्र किया गया। मैं जिन्होंने प्रभावित परिवारों के लिए केंद्र शासित प्रदेश सरकार से मुआवजे की मांग करने के लिए नुकसान का प्रारंभिक आकलन तैयार किया है। बता दें कि इस संबंध में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक एजाज जान ने कहा कि जम्मू के पूंछ में भीषण गोलाबारी हुई, यह सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। मैं गोलाबारी में हुए कुल 22 हताहतों में से 14 नागरिक यहाँ के। माउंटेन टोपोग्राफी के कारण 90 पंचायतों वाले इस जिले में करीब 60 पंचायतों में भारी नुकसान हुआ है। केदारनाथ के वासुकी ताल जाने वालों की खैर नहीं, बिना परमिट घूमने पर होगी 3 साल की जेल। जय केदारनाथ के ऊपर स्थित वासुकी ताल क्षेत्र बिना अनुमति के पर्यटकों और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स की बढ़ती आवाजाही को लेकर वन विभाग ने सख्त रुख अपनाया। विभाग की जानकारी में आया है कि हाल के दिनों में कई पर्यटक, यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर से केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत आने वाले वासुकी ताल क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, जो कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है, जिस पर अब बिना परमिट के जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। तिरुवनंतपुरम से हजरत निजामुद्दीन के लिए 17 मई को चलेगी एक तरफा विशेष ट्रेन। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व ग्रीष्मकालीन भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से रेलवे ने दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ एक विशेष एक तरफा ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन संख्या 06033 तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से दिल्ली के नजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के लिए 17 मई दिन शनिवार को रवाना होगा। लंबी दूरी की यह ट्रेन न केवल लंबी दूरी के यात्रियों को राहत देगी, बल्कि कई राज्यों के यात्रियों के लिए तेज सुविधाजनक व सीधा विकल्प भी प्रदान करेगी, जो सामान्य दिनों में सीटों की कमी से जूझते हैं। बता दें कि ट्रेन संख्या 0603 केरल स्थित तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से 17 मई की सुबह 7:30 बजे दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन के लिए चलेगी। यह ट्रेन हजरत निजामुद्दीन पर तीसरे दिन दोपहर 2 बजे पहुंचेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए इस विशेष ट्रेन में वातानुकूलित यानी एसी, स्लीपर क्लास और जनरल सेकंड क्लास के कोच लगाए गए, जिससे इस स्पेशल ट्रेन से हर वर्ग के लोगों को राहत मिल सके। लोग इस ट्रेन में आरक्षित टिकट या अनारक्षित टिकट लेकर सफर कर सकते हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।